14 सितंबर 2021 एक महत्वपूर्ण तिथि, जिस दिन गुरुदेव पुनः अपने मकर राशि में नीच भंग राजयोग का निर्माण करके 67 दिनों तक आपको लाभालाभ करेंगे। 67 डेज आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां एक गुरु के द्वारा नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है और यही वह अवधि है जिस अवधि में राशि वालों को उनके पेंडिंग कार्य भी संपन्न होते हुए दिखते हैं। जो गुरुदेव पूर्व में कुछ कार्यों को पीछे छोड़ के कुंभ राशि में चले गए थे, अब वापसी आकर के उन कार्यों को संपन्न करेंगे और कुछ नए आपको नए चीज देने वाले हैं। उन नए चीज के बारे में हमें पता चलेगा कि क्या हमारे जीवन में नयापन आने वाला है, जो राशिफल के माध्यम से देखा जाएगा। सबसे पहली बात है, यदि आप तुला राशि हैं, तुला लग्न है, तो आपके लिए गुरुदेव चौथे स्थान में नीच भंग राजयोग बना करके बैठे हैं। शनि गुरु की युति, दो बड़े ग्रहों की युति जिस घर पर हो और जिस घर पर दोनों की दृष्टि हो, वह दोनों घर महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा घर जहां दोनों बैठे हैं, चौथा घर आपका भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन का सुख का है, घरेलू सुखों का है। घर के अंदर में सुख शांति व्याप्त होने वाला है। जो तुला महिला है, उनके लिए वस्त्र आभूषण खरीदने के योग उत्पन्न करते हैं। अच्छे आपके भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं से जुड़े वस्तुओं का जमा होना इसी अवधि में देखा गया। इसलिए प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जो जुड़े हैं, वाहन से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए तो स्पेशल है ही। और साथ साथ में चौथा घर माता सुख को भी दिखाता है। माता का सुख सहयोग भी प्राप्ति होगी। लेकिन कर्म स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि तुला वालों के लिए स्पेशल है। जो प्रयास करते आ रहे हैं पूर्व से जॉब प्राप्ति के लिए, जिनको अभी तक जॉब की प्राप्ति नहीं हुई है और वह चाहते हैं किसी तरह एक छोटी या बड़ी कोई भी जॉब मिल जाए, उनकी यह सपना अब पूरी करेंगे गुरुदेव। क्योंकि 67 डेज यह बहुत स्पेशल हो जाता है। इस अवधि में आप रोजगार पाते हैं, बेरोजगार से रोजगार मिलता है और प्रमोशन के लिए फाइट कर रहे थे, शनिदेव रोक के रखे थे, प्रमोशन मिलेंगे। जॉब में उतार चढ़ाव, बॉस की तरफ से समस्याएं या गुप्त शत्रुओं के द्वारा परेशानियां, ये सब जो देख रहे थे आप, अब समाप्त होंगे। तुला वालों के ऊपर जो राशि है तुला राशि, उनके ऊपर शनि की ढैया, इसलिए परेशानी तो बढ़ी हुई थी। अब तुला राशि वालों को उन ढैया से बचने का मौका मिलेगा और उनके कर्म संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे और नए कर्म की प्राप्ति होगी। कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, यह संकेत है। तुला वालों के लिए गुरु की दृष्टि अष्टम स्थान पर है। पैतृक संपत्ति विवाद संबंधित कोई भी बात थी, घरेलू विवाद, वह समाप्त होंगे। वसीयत संबंधित कार्य पुण्य होंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी। बाहर जाने के योग संपन्न होंगे। विदेश योग बना है और आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां थी, अलगाव थी, वह अब समाप्त होंगे। धर्म कर्म पूजा पाठ, गुरु का मिलना, गुरु के कार्य, गुरु की सेवा, ये सब बढ़ेंगे। इस तरह तुला वालों के लिए बहुत स्पेशल हो जाता है यह गोचर। वृश्चिक वालों के बारे में क्या कहा जाए, जब तीसरे स्थान में गुरुदेव चले गए, पराक्रम भाव में पराक्रम के मालिक के साथ हैं, बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। आप अपने बुद्धि चतुराई से अपने भाग्य को बलि कर रहे हैं। भाग्य स्थान पर दृष्टि, छोटे भाई बहन आपके सहयोगी, बड़े भाई बहनों के सुखों से आपको लाभ, उनका सुख प्राप्ति होना, ये आपके जीवन में सहयोगी साबित होंगे। चलते चलते गुरुदेव तीसरे स्थान में चले जाते हैं, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वृश्चिक राशि लग्न वालों को लाभ दे जाते हैं। पहला क्षेत्र है नेटवर्किंग का, दूसरा बनता है ट्रांसपोर्टिंग का, तीसरा बनता है
आपके ऐसे कार्य जो पुलिस, डिफेंस, खेल कूद से जुड़ा हो। चौथा, कला के क्षेत्र में। पांचवा, आप अगर राजनीतिक क्षेत्र में है या सामाजिक कार्य करता है तो इन लोगों के लिए एक नए और अच्छे अवसर मिलेंगे और सफलता मिलेगी इन क्षेत्रों में जाने से, या प्रयास कर रहे हैं तो आप जाएंगे। नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन क्षेत्रों के माध्यम से आपको प्राप्ति होगी। यहीं से गुरुदेव की दृष्टि 7वें बिजनेस स्थान पे है, लाभ पर भी है, भाग्य भी है। इसलिए इस अवधि में जो भी बिजनेस आप शुरू करते हैं वह आपके लिए लाभदायक है और भाग्योदय कार्य है। इसका अर्थ है लंबे समय तक आपका साथ देने वाला है बिजनेस। और पार्टनर भी, आप पार्टनरशिप भी करते हैं तो वह भी आपके लिए लाभदायक हो जाता है। पुराने बिजनेस लाभ देना शुरू कर देंगे। किसी भी तरह की परेशानियां थी पार्टनरशिप में, वह खत्म करेंगे। अब पुनः आपके लिए अच्छी स्थिति को जन्म देते हैं। यदि देखा जाए तो गुरुदेव आपको इसी अवधि में नए विवाह के योग, इसका अर्थ यह होता है जो विवाह के लिए प्रयासरत है उनकी विवाह होगी, और जिनकी विवाह टूट चुकी थी, अलग हो चुके थे, अब वह नए विवाह कर सकते हैं। इस अवधि में आपको साथ देंगे, क्योंकि जो पहली विवाह टूट चुकी है, अब गुरु वक्री होकर के वापस मकर में आकर देख रहे हैं 7वें को, तो नए दूसरी विवाह का योग करवाएंगे। यह दूसरी विवाह के लिए बहुत स्पेशल योग है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय, और जो झगड़े विवाद चलते आ रहे थे, नहीं टूटी तो वह बचेंगे और वहां अब सुख शांति व्याप्त होने वाले हैं। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा योग। प्रेम प्रसंग को भी विवाह में बदल सकते हैं, ऐसे योग बने हैं। पिता का सुख सहयोग अच्छा मिलेगा। बाहर जाने के योग संपन्न होंगे। भाग्य आपका साथ है। गुरु की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेंगे। साथ साथ में गूढ़ता, रहस्य से जुड़े क्षेत्रों में आपको मन लगेगा, उसमें कुछ नयापन होगा। इनकम, आपके प्रेजेंट इनकम अभी तक नहीं है तो बनेंगे, या तो जॉब के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से आपके कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम अब शुरू होने वाले हैं, चाहे वह साइड इनकम क्यों ना हो। बड़े भाई बहनों के सुख सहयोग प्राप्ति होंगे। कोई दूर चले गए थे आपसे या मिसिंग पर्सन थे आपके घर में, वह वापस आएंगे, यह भी स्पेशल योग है। किसी न किसी तरह की मनोरथ आपकी पूर्ण करेंगे। जो जुड़े हैं विवाह से, पार्टनरशिप से, आपके भाग्य से, पिता से, भाग्योदय से जुड़ी हुई कोई बातें हैं जो पूर्ण करेंगे। जब बात करते हैं धनु की, तो धनु वालों के लिए धन भाव में गुरुदेव का वापस आना धन योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि धन के स्वामी के साथ ही हैं और वहां बैठकर गुरुदेव आपके कर्म स्थान को देखते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अभी तक, यदि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम शुरू नहीं हुई थी, कोई धन की कोई सोर्स आपके पास नहीं था, धन की समस्याएं थी, आप परेशान थे, धन कहाँ से मिलेंगे, तो आप जाने 2-3 माध्यम है धनु वालों के लिए जहां से धन की प्राप्ति होगी। पहला माध्यम बनता है ऋण, बैंक, लोन। दूसरा माध्यम बनता है आपके फंसे हुए धन, जिसे आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, वापस मिले। तीसरा मिलता है माध्यम कि कहीं से आप धन चाहते हैं, या तो ऋण के रूप में या सहयोग के रूप में, तो वह धन भी प्राप्ति होगी और पिता भी आपको धन दे सकते हैं। कर्म रोजगार के द्वारा धन की प्राप्ति, इसका अर्थ है कर्म के क्षेत्र में इंक्रीमेंट की प्राप्ति, प्रमोशन मिलेंगे। कर्म स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है। धनु वालों के लिए बहुत अच्छे योग संयोग चल रहे हैं। किन्हीं किन्हीं का काम 7.5 के कारण थोड़ा थोड़ा के लिए रुकता था, तो धनु वाले आप जान लें अब वह समय समाप्त हो गया है। शनि की 7.5 को गुरुदेव रोकेंगे और आपको जॉब की प्राप्ति कराएंगे, अचानक धन की प्राप्ति कराएंगे। वसीयत संबंधित बंटवाराओं में आपको लाभ दिलाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित विवादों में विजय बनाकर आपको प्राप्ति कराएंगे। साथ साथ में बड़े बड़े ऋणों से आपको मुक्ति दिलाएंगे।
कोई शत्रु आपके ऊपर हावी था उससे आपको सुलह कराएंगे, बचाएंगे, और किसी तरह के मुकदमा चल रहे थे तो उसमें आपको विजय बनाएंगे। यह भी एक स्पेशल योग बना हुआ है, मुकदमा जीतने का प्रबल योग, क्योंकि कर्म स्थान और छठे स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है। यहीं से गुरुदेव एक बात की ओर संकेत देते हैं। आप जुए खेलते हैं, नियमित लॉटरी लेते हैं, या ऐसे कोई कार्य करते हैं जो अचानक धन दे, या गरा खजाना, या अचानक कहीं से धन प्राप्ति होना, ऐसे क्षेत्र में आप अगर प्रयासरत हैं तो इस अवधि में आपको वहां से धन की प्राप्ति होगी। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म के क्षेत्र में जो जुड़े हैं उनके लिए भाग्योदय कारक बहुत अच्छा समय है। गुरु की प्राप्ति होगी, आपको उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुटुंब, रिश्तेदारों से आपको सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। बैंकिंग के क्षेत्र में आप जॉब चाहते हैं तो यहाँ आपको सहयोग करेंगे गुरुदेव। प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, गुरुदेव सहयोग करेंगे। फाइनेंस के सेक्टर में जाना चाहते हैं, लाभ मिलेगी। और जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मकर वालों के ऊपर भी शनिदेव का प्रभाव है साढ़े साथी के रूप में, लेकिन गुरुदेव के आने से आपको राहत मिलेगी। आप पाएंगे कि आपके शारीरिक सुखों में वृद्धि हो रही है, रोग दूर भाग रहे हैं, आपकी मनोदशा में सुधार हो रही है, निराशा हट रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हैं। साथ साथ में आपको लगता है कि आप हर कार्य के लिए सक्षम है, आपका बुद्धि भी सही काम कर रहा है। पंचम पर गुरु की दृष्टि, आप जहां जा रहे हैं आपका भाग्य आपके साथ है। धर्म, भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि, ये योगा योग आपको अति बलशाली बना देते हैं। इसलिए मान सम्मान, यश की प्राप्ति आप अपने माध्यम से करेंगे, धन की प्राप्ति अपने द्वारा करेंगे। लेकिन पंचम पर गुरु की दृष्टि शेयर सट्टों से लाभ दिलाएगा, लॉटरी जुए से आपको लाभ मिलेगी। एजुकेशन, शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति होगी, उस क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे लाभ दिखते हैं। प्रेम प्रसंग मधुरमय रहेगा, उसे आप विवाह में बदल सकते हैं। सातवें घर पर गुरुदेव की दृष्टि, प्रेम पर भी गुरुदेव की दृष्टि, यह प्रेम प्रसंग भाग्योदय कारक जन्म ले रहा है। इस तरह आप देखते हैं कि पंचम स्थान से जुड़े हुए कार्य भी आपके लिए अच्छे सहयोगी साबित हो रहे हैं। सातवें घर पर गुरुदेव की दृष्टि, शनि के साथ दो महत्वपूर्ण ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं सातवें घर पर, एक स्पेशल योग को जन्म देता है। वह यह कि बिजनेस से जुड़े हुए क्षेत्र में एक क्रांतिकारी लाभ, क्योंकि नए बिजनेस के योग भी उत्पन्न करते हैं। आप पुराने बिजनेस जो चलते आ रहे हैं वह अब आपके लिए भाग्योदय कारक और धनदायी साबित होगा। बिजनेस के क्षेत्र में, पार्टनरशिप के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ। विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बना है। वैवाहिक जीवन में तो मधुरता बनी रहेगी, किसी तरह के टूटने की स्थिति थी समाप्त, अब बचे रहेंगे। और साथ साथ में जो विवाह करना चाहते थे उनके लिए विवाह के योग अवसर प्रदान करेंगे गुरुदेव। प्रेम विवाह के योग भी बनाते हैं, यह एक स्पेशल बात है। यहीं से गुरुदेव की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, भाग्य आपके साथ है। पिता के सुख सहयोग में वृद्धि, बाहर जाने के योग प्रबल हो रहे हैं। विदेश में आपका भाग्योदय कारक संकेत है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ के कार्यों में आपके मन लगेंगे, यह भी एक स्पेशल बात है। गुरुदेव का लग्न में बैठकर तीनों त्रिकोण को अपने प्रभाव में लेना, यही सबसे बड़ा राजयोग है और आपको सुख सुविधाएं देंगे। कुंभ वालों के लिए गुरुदेव का 12वें स्थान में चले जाना, जो गुरुदेव विदेश घर में बैठे हैं, विदेश घर के मालिक के साथ संकेत देते हैं कि आपके बाहर जाने के योग बन गए। जो भी पेंडिंग थे बाहर जाने के योग अब खत्म होंगे, आपको बाहर जाने के योग शुरू होंगे 14 सितंबर से। विदेश यात्रा शुरू, काफ़ी यात्राएं होंगी, काफ़ी जर्नी करना पड़ सकता है। धन के लिए आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, रिश्ते नातों में आपके धन भी खर्च होंगे, परंतु एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो जुड़े हैं उनको लाभ है। विदेश में जो बिजनेस करते हैं उनको लाभ है। ऐसे योगायोग बना है। प्रॉपर्टी पर दृष्टि गुरुदेव की बहुत अच्छी योग, क्योंकि नए प्रॉपर्टी बनने के योग,
पुराने प्रॉपर्टी में सुधार या उसमें आप आगे के काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बेच करके धन प्राप्ति का योग, गुरुदेव बिक्री घर पर बैठकर प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्टी बेचने का सही समय यही है। यहाँ आपको लाभ दिखेगा और माता के सुख सहयोग में वृद्धि, घरेलू सुखों में शांति, और आपकी जो कुंभ महिला है उनके लिए बहुत स्पेशल है। खर्चा तो कराएंगे, परंतु वाहन, आभूषण और वस्त्रों को खरीद कर। छठे घर पर शनि गुरु की दृष्टि, यह महत्वपूर्ण है। शत्रु का नाश करने वाला, ऋण से आपको मुक्ति दिलाने वाला, कोई भी बड़े से बड़े ऋण से आपको मुक्त कराएंगे, शत्रु से आपको बचाएंगे, केस मुकदमा में आपको बरी कराएंगे, गुप्त शत्रु सामने प्रकट होंगे, इस तरह आप बचेंगे, रोगों से भी आपको बचाएंगे। क्योंकि आपके बारे में लॉस घर में है, लग्न के स्वामी जो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में जाने के योग बनाते हैं, परंतु जो हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में है उनके लिए लाभदायक, डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े क्षेत्र में जो है कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना, उन्हें गुरुदेव अपना सहयोग प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करने वाले, खरीद बिक्री करने वाले, उनको लाभ दिलाएंगे। यह एक स्पेशल योग। अष्टम घर पर गुरुदेव की दृष्टि, मोक्ष घर में बैठ के गुरुदेव की गुण विद्या पर दृष्टि, धर्म कर्म पूजा पाठ में वृद्धि, गुरु की प्राप्ति, इसमें आपको अचानक गति मिलेगी। आप देखेंगे कुछ नया शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ज्योतिष में, तंत्र में, साइंस में, विज्ञान में, कुछ भी नया शोध कर सकते हैं। कलाकार है तो उसमें भी कुछ नयापन कर, जो भी आप शोध करेंगे उसमें आप नाम कमाएंगे, यश कमाएंगे, सफलता मिलेगी। या पूर्व से लगे हैं तो आपको सफलता। अचानक धन की प्राप्ति, अचानक घर यही है। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद है, जहां आपको हानि हो रही थी, वहां लाभ में बदलेंगे। वसीयत का बंटवारा इसी अवधि में देखा गया है। अष्टम घर उतार चढ़ाव का है, कहीं से आप गिरने वाले थे, उच्च पद से नीचे आ गए थे, तो आप पुनः उच्च पद को प्राप्त करेंगे, ऐसे योग भी दिखाते हैं। अब गुरुदेव आपके 12वें स्थान में गुरु शनि दोनों की युति है, तो एक महत्वपूर्ण कार्य कराएंगे, आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगे, आपको दाम्पत्य जीवन में जो अलगाव हुई थी उसे मिलाएंगे, कुछ खर्च भी कराएंगे जो रिश्ते नातों के बीच में होगी, और धर्म कर्म पूजा पाठ के माध्यम से खर्च, और मंदिर निर्माण में खर्च, गुरु के सेवा में खर्च, ये भी कराएंगे। मीन राशि लग्न वालों के लिए गुरुदेव इनकम स्थान में है, कोई नए सोर्स, कोई नए इनकम को जन्म देता है। अभी तक आपके हाथ तंग रहते हैं, खाली रहते हैं, तो आप जानिए अब खाली नहीं रहेंगे। 67 डेज तक आपके हाथ भरे रहेंगे। क्या कोई साइड इनकम शुरू होने वाला है, कोई साइड बिजनेस शुरू होने वाला है इसी अवधि में, क्योंकि गुरुदेव वहीं बैठ करके बिजनेस को भी देख रहे हैं, इसलिए साइड इनकम तो चालू होंगे। पंचम स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि यह संकेत देता है पुत्र के तरफ से अच्छे संकेत, कोई गुड न्यूज, उनके तरफ से जो परेशानियां थी समाप्त, आपके पुत्र आपके लिए सहयोगी, जो जन्म ले रहे हैं बच्चे बहुत ही अच्छे स्थिति में, जिन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, प्रयास करें, उन्हें इसी अवधि में संतान सुख का पहला संकेत दिखेगा। संतान के लिए बहुत स्पेशल योग। शेयर सट्टों से जुड़े लोगों के लिए धन लाभ, अचानक बड़े धन की प्राप्ति, प्रेम प्रसंग भी मधुरमय, दोनों बड़े ग्रह की दृष्टियां हैं, इसलिए प्रेम प्रसंग विवाह में बदलेंगे, ऐसे प्रबल योग बन गए। और नए प्रेम का अचानक उदय होगा, वह भी विवाह में बदलेंगे भविष्य में, चाहे इसी अवधि में, ऐसे भी योग दिखते हैं। तो प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छे संकेत है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। शिक्षा के मामले में आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं, उस शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा के माध्यम से करियर बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, और आपको शिक्षा में काफी मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छे योग। सातवें बिजनेस स्थान पर गुरु की दृष्टि इनकम में बैठकर, इसलिए आपके बिजनेस लाभदायक, काफी लाभ देंगे। अगर पूर्व से घाटा, हानि या छोड़ने का मन बना रखे थे तो अभी आप रुक जाए। 14 सितंबर के बाद यही बिजनेस आपके लिए लाभदायक साबित होगा, आपको धन देना शुरू कर देगा। नए पार्टनरशिप बनाएं, चाहे पुराने पार्टनरशिप टूट रहे थे उसे आप रोक दें, आपको लाभ देना शुरू कर देगा। नए पार्टनरशिप भी लाभदायक, नए बिजनेस भी लाभदायक, पुराने बिजनेस आपके स्थिर होंगे, धन देना शुरू करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता,
जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े विवाद थे समाप्त होंगे। अब टूटने वाली स्थिति नहीं है। साथ साथ में नए विवाह के प्रबल योग भी बनते हैं। इस अवधि में बहुत सारे मीन वाले शादीशुदा होंगे। यहीं से गुरुदेव की तीसरे स्थान पर दृष्टि, छोटे भाई का सुख सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायक है और जो व्यक्ति नेटवर्किंग या यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े हैं उनको काफ़ी लाभ देंगे, काफ़ी सहयोग पहुंचाएंगे, उसमें सफलता दिखता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है उसमें सफलता दिखता है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि गुरुदेव का गोचर होना हमारे लिए बहुत लाभदायक और ये 67 डेज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें गुरुदेव हमें बहुत सारी चीज़ों को दे के चले जाते हैं। तो उसका आप लाभ लें। धन्यवाद।